अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसर रूम के हवाले से एक रवायत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब उसके दरबार में हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा और आका करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का पैगाम लेकर लोग जब आपके पास आए ना, आपके दरबार में, तो उस वक्त के कैसर रूम ने कहा कि जी कि हमारे इस इलाके के अंदर अगर अरब का कुछ सरदार आया हुआ है तो उसको मेरे दरबार में पेश किया जाए। तो उस दौर में हज़रत अबू सुफियान जो थे ना, वो उधर कैसर रूम के दरबार के अंदर पहुंचे, क्योंकि वो वहाँ पर तिजारत की घर से गए हुए थे। तो अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। तो जब उनको बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि इस मकसद के लिए आपको बुलाया गया है ना, कि आपसे ये पूछ गूछ होना चाह रही है, तो उन्होंने जहन में सोचा कि मैं कोई ऐसी बात ज़रूर करूँगा जिससे कैसर रूम का जो ज़हन है ना, वो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना आ सके, बल्कि इनके जहन को ख़राब करूँ मैं। तो जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछ गूछ किया तो ज़ाहिर बात है, हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पे तो कोई बात कर ही नहीं सकता था वो। तो वो बात कर ही नहीं सका और कोई बात ना मिली, तो उसने कहा जी कि वो एक अजीब व गरीब किस्म की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं रात के कुछ हिस्से में, सारी रात में भी नहीं, रात के कुछ हिस्से में, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलतन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के रात के कुछ हिस्से में वो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि मैंने जो है ना मक्का पाक से गया, मस्जिद अक्सा की सैर की, मस्जिद अक्सा फिर आसमानों की तरफ गया, आसमानों से फिर मैंने जन्नत भी देखी, मैंने जहन्नम भी देखी, मैंने जहन्नमियों के हालात भी देखे, मैंने जन्नत के हालात भी देखे, इवन जो है ना मैंने लोह भी देखा, मैंने कुर्सी भी देखा, हत्ता कि मैंने अल्लाह के साथ मुलाकात भी की है। और फिर मैं वापस आया हूँ और फिर जो है ना मुझे जो सारी डिटेल है उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताई कि वो कहते हैं जी कि ये सारा कुछ काम मैंने रात के कुछ हिस्से में किया, ये कैसे मुमकिन है। तो कैसर रूम ज़रा सोच में पड़ा ना जब, तो उसी के दरबार में, उसी के करीब, उसके करीब तरीन लोगों में से ना एक राहब बैठा हुआ था। उसने कहा जी कि ये जो बात कह रहे हैं, ये जिस दिनों की और जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उन्हीं दिनों के दरमियान मैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा के अंदर मैं रात को देर तक इबादत करता हूँ, मैं रात को देर तक रुका, तो मैंने मस्जिद अक्सा के रात को जाते हुए ना, रात के पिछले पैर जाते हुए मैंने दरवाज़ों को बंद किया। जब दरवाज़ा बंद करने के लिए, बंद करके जो मेन दरवाज़ा था ना, मेन गेट था मस्जिद अक्सा का, जब मैंने उसको बंद करने की कोशिश की तो वो बंद नहीं हो रहा था। मैंने ज़ोर लगाया लेकिन नहीं हुआ। आम हालात में तो हो जाता था, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसा किया कि रात रात को उसी पैर चंद लोगों को और को बुलाया, बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन बंद ना हुआ। उनमें से चंद एक ऐसे थे, वो कहने लगे जी कि आज इसकी जो है ना छत थोड़ी सी नीचे आ गई है, दरवाजे के ऊपर जो छत बनी हुई थी वो ज़रा नीचे आ गई है, इसलिए दरवाज़ा अभी बंद नहीं हो सकता। और ये है कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सुबह ही होगा। तो जब मैं चला गया फिर मैं वापस आया, तो जब मैं वापस आया ना, तो उस वक्त फ़िज़ा का रुख ही तब्दील था, अंदाज़ ही तब्दील था। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, और ऐसी खुशबू थी कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा नूर था जो मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये दरवाज़े की हालत है। जब हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा की सैर की है, तो जब मस्जिद अक्सा के अंदर मैं दाखिल हुआ तो वो तो बिल्कुल नूरन अला नूर था, पूरा का पूरा जो हमारा मस्जिद अक्सा था वो नूर से भरा हुआ था। तो ये जो कह रहे हैं ना, और जिस शख्सियत की ये बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस दिन में ये ज़रूर आए हैं। अब अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने तो ये ज़हन में रखा हुआ था कि मैं एक ऐसी बात करूंगा जिससे उसका ज़हन मुतज़लज़ल हो जाए, जिससे वो सोच में पड़ जाए, और उसका हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में ज़्यादा वो सोचे ही नहीं, लेकिन तसल्ली और जो कन्फर्मेशन है ना, वो उसके दरबार में भी हो गई, उसके साथ बैठे हुए शख्स ने कर दी कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। तो ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिराज पाक का वाक़या हो, ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात बहुत अहम है, लेकिन बड़े बड़े मौजज़ात में से ये अहम तरीन मौजज़ा है हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ऐसे मौजज़ात से तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जो है वो भरी हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि एक रात के कुछ हिस्से में एक शख्स को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, मस्जिद अक्सा की सैर करे, और फिर जन्नत जहन्नम के हालात, सारा कुछ ये जो है ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से ही वाबस्ता है। और आप ये कर सकते हैं, आप ही को ये अल्लाह ने शान अता फरमाइए। आप फ़ख्र कीजिए अपने नबी पर, फ़ख्र कीजिए कि आप हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और इस बात पर भी फ़ख्र कीजिए कि आप हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में पाले हुए हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा। मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।